अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बिना अवन बिना अंडे का केक बनाना शेयर कर रही हूँ, वो भी पतीले में पैक करेंगे। इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिए हैं, इसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। अगर आप पका हुआ दूध भी लें तो वो भी इसको नॉर्मल ठंडा हो, ज़्यादा गर्म या ठंडा ना हो। तो इसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। अब इसको ठंडा होने के रख देंगे। इसी कप में मैंने इसको नापा है, तो ये 2 कप है। तो जिस कप से मैंने दूध नापा है उसी कप से मैदा भी नापा है, तो ये 2 कप मैंने मैदा ली है। इसको अच्छी तरह छान लेते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। केक हम जब भी बनाते हैं, पतीले में हो या अवन में हो, हमें लाजमी सब चीज़ों को छानना होता है। यहाँ पे अभी मैंने कस्टर्ड पाउडर आधा कप लिया है। ये वनीला फ्लेवर है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसको भी मैंने छान लिया है। अच्छी तरह इसको भी छान लेंगे। और ये जो है हमने लाजमी इसको करना होता है, छानना होता है। और यहाँ पे मैंने आधा कप जो है ना ऑयल लिया है। ऑयल हम ऐसा लेंगे जिसमें कुछ वो ना हो, स्मेल वगैरह ना हो, क्योंकि वो फिर केक में जायका सही नहीं होता। तो हमने बग़ैर स्मेल के जो है ऑयल लेना होता है। आपने कोई बटर वगैरह भी ले सकते हैं या देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल डाला ये बग़ैर किसी स्मेल के। चीनी मैंने डाली है 2 कप। इसमें आप शुगर जो है चीनी आधा कप कम भी कर सकते हैं, या 2 कप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 2 कप सही है। तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने साबुत लिए, लेकिन पहले थोड़ा इसको वो करेंगे ताकि अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है आधा टीस्पून जो वनीला एसेंस लिए, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को यकजा करेंगे। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने दूध शामिल करते जाना है। दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे अब आ गया है, तो हमने इसमें अब स्टेप बाय स्टेप डालते रहेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं डालना बिल्कुल, वरना हमारा जो ये है बैटर इसमें से गुठलियाँ बनेंगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी है वो साबुत डाली है। तो अच्छी तरह चम्मच से हम इसको वो करेंगे। अगर बीटर है तो वो और भी अच्छा है, लेकिन मैं चम्मच से इसको कर रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है, उसको ऐसे ऐसे मसलते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना आए। सारा दूध हमने शामिल कर लिए। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है जो हम मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर इससे आप छोटा केक बना रहे हैं तो इस कंसिस्टेंसी को आप कम कर दें, इसको थोड़ा सा वो कर दें। अब देख लें कि ये बिल्कुल जो है पतला हो रहा है, लेकिन जैसे हम इसको शामिल करते जाएंगे आपस में, तो ये जो है दूध जो है जज़्ब कर लेगा ये मैदा और जो चीज़ें हमने इसमें सारी डाली है। अब हमने इसको बीटर तो नहीं है, लेकिन जैसे हम ऑमलेट वगैरह वो करते हैं उसी से अच्छी तरह हमने वो कर देना है। अभी मैंने इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर नहीं डाला, वो आखिर में डालेंगे। क्यों आखिर में डालते हैं? ताकि जो हमारा जो केक है अच्छी तरह फूल जाए। अगर पहले डालेंगे तो हम जब इसको शामिल करते हैं आपस में चीज़ों को, तो ये फिर जो है हमारा जो केक है वो सही फूलता नहीं है। बस कंसिस्टेंट इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा ना पतली हो ना ज़्यादा वो। अब ये कटोरा मैंने लिए, ये जो है जिस में हम बर्फ़ जमाते हैं वही कटोरा मैंने लिया। इसकी जो नीचे धात है ये मोटी है, और ये जो दूसरा स्टील का है इसकी मोटी धात नहीं है, बारीक है। तो इसमें नहीं करेंगे क्योंकि नीचे जो हमारा वो है केक है जल जाएगा पतीले में। तो अगर अवन में भी करना है तो हमारी धात जो है मोटी होनी चाहिए। तो घर की किसी भी चीज़ में हम इसको बेक कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि हम इसके लिए केक के लिए कोई और चीज़ ख़रीदें या ले आएँ। तो जिस फ्रिज हर घर में होता है उसमें हम ये कटोरे रखते हैं, उसमें आसानी से आप देख लीजिए कैसे अच्छी तरह वो होता है। थोड़ा सा पहले इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से, और ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के हमने बारीक सी वो डालनी है ताकि हमारा जो केक के नीचे लगे भी ना, और आसानी से जब हम इसको निकालें तो आसानी से ये निकल आए। तो बिल्कुल बारीक थे हमने वो करनी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर केक में अच्छा नहीं लगता। इस वजह से बीच में डिज़ाइन के लिए मैंने एक स्टील का कटोरा रख दिया है। इसमें ऊपर वज़न डालना पड़ता है ताकि ये हिले नहीं, वरना फिर ये लग जाए, क्योंकि लिक्विड रहे तो ये फिर हिल जाता है। तो मैंने इसमें ताला रखा है, आप कोई और चीज़ भी वज़नी इसमें रख सकते हैं। सारा बैटर इसी कटोरे में डाल देते हैं, और हमने इसको पहले से पतीले को गर्म होने के लिए रख दिए। उसके अंदर मैंने जो है बर्फ़ कोई वो चीज़ नहीं रखी, नमक वगैरह, सिर्फ मैंने सिर्फ ऊपर स्टैंड रखा है और उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दी है। 10 से 15 मिनट पहले मैंने रख दिए। ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी वो करनी है इसमें। अभी इसी स्टेज पे हमने चमक बिल्कुल नहीं वो करना। टूटी फ्रूटी जब ये केक वो फूलेगा तो ये खुद ही नीचे ऊपर हो जाएंगी, लेकिन हमने इसमें अब चमक बिल्कुल नहीं चलाना। तो अब ये बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार है। अगर आपने इसको वो करना है, अमल में करना है, तो 180 पे जो है आप इसको बेक कर सकते हैं।
40 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो अब जब थोड़ा सा हमने निकाला है तो 10 से 5 मिनट हम इसको ठंडा करेंगे। अब ऊपर से थोड़ा ऐसा करके इसको निकाल देंगे, बिल्कुल आराम तरीके से निकल जाता है। तो देख लें माशाल्लाह कैसे हमारा जो है केक परफेक्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से बना है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम है। ज़रूर बनाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा इसकी स्पंज सॉफ्टनेस और टेस्ट देख के सब तारीफ़ करेंगे बहुत। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ कि कैसे बना है। बहुत मज़े का बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। और इसका ये जो स्पंज देख ले बिल्कुल सॉफ्ट बना है, ये बिल्कुल जैसे हम ओवन में वो करते हैं ऐसे पतीले में भी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम ओवन में ही बनाएं, पतीले में भी देख लें कि कैसे आपके सामने ही प्रूफ है कि कैसे अच्छी तरह बेक हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम। तो चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट में इसको खाइएगा, बहुत मज़े का लगता है, खाने में इंजॉय करें। अब मैं आपको एक एक पीस काट के दिखाती हूँ कि ये कैसे अंदर तक वो हो चुका है। टेस्ट मैंने किया माशाल्लाह, बिल्कुल जो है 2 कप का जो मैंने मेजरमेंट बताई है उसके लिहाज से ये जो है मीठा भी बिल्कुल सही है। अगर ज़्यादा मीठा आप खाते हैं तो आप फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल खाना होता है वही इसमें मैंने जो मेजरमेंट बताई है वही बिल्कुल परफेक्ट है। ये स्पंज इसका आप देख लें और मैं आपको इसको और खोल के दिखाती हूँ कि कैसे बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।